ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेई मेन 2024 का। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज स्मॉल जी। ठीक, अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या है, स्मॉल जी। इफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ रिड्यूसेस टू हाफ, डायमीटर ऑफ द अर्थ रिड्यूसेस टू हाफ, अर्थ का साइज क्या हो गया, छोटा। पहले डायमीटर कितना था, डी, बाद में डायमीटर कितना हो गया, d/2। ठीक, मास रिमेन्स कांस्टेंट, पहले भी मास m था, बाद में भी मास क्या है, m। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वुड बी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, g मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द प्लैनेट का स्क्वायर। ठीक, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या जानते हो, g मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर। तो ये आ गया g का वैल्यू। ठीक, जो नया ग्रेविटी आएगा g डैश, इसका वैल्यू क्या होगा, g मास ऑफ द प्लैनेट सेम है लेकिन रेडियस क्या हो गया, हाफ हो गया। तो रेडियस ऑफ द प्लैनेट का बाय 2 का स्क्वायर। तो g डैश का जो वैल्यू आया वो क्या आया, g मास ऑफ प्लैनेट अपॉन r स्क्वायर बाय 4। 4 ऊपर चले गया तो यहाँ से g डैश का जो वैल्यू अपने सामने प्रकट हुआ वो क्या हो गया, 4 टाइम्स g मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर। g डैश का वैल्यू आया क्या, 4g मास अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर हो गई, स्मॉल g के। तो g डैश का वैल्यू हो गया 4 टाइम्स स्मॉल g, मतलब जो ग्रेविटी का वैल्यू आया वो क्या आया, 4 टाइम्स ओरिजिनल ग्रेविटेशन ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन एनी प्लैनेट, g मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर। acceleration due to gravity on any planet। ठीक, 4 टाइम्स ग्रेविटी।